हम सब तो ये जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है, पर बच्चे अभी भी इस बात से अनभिज्ञ हैं। उनके मन में कई तरह के सवाल हैं, तरह तरह की जिज्ञासा है। आइए उन सभी सवालों पर से एक एक करके पर्दा उठाते हैं और सुनते हैं स्नेहलता जी की लिखी बहुत ही सुंदर कहानी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। यह है स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट, कहानियां जो दिल से निकले, सीधे दिल पर दस्तक दें। तो साहिबान कदरदान, दिल के दरवाजे खोल लीजिए और कहानियों को दिल तक पहुंचने दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये कहानियां आपको अपने आगोश में ले लेंगी। तो चलिए बिना देर किए मैं आपके और कहानियों के बीच से हट जाती हूँ और सुनते हैं कहानी संख्या 40। आज की कहानी का नाम है आजादी का अमृत महोत्सव। अद्विक ने स्कूल से आते ही आवाज लगाई, मम्मी, आज हम खाना बाद में खाएंगे, पहले आप हमारे स्कूल का काम करवाइए। ऋत्विक ने कहा, मम्मी, ये आजादी का अमृत महोत्सव क्या है? ये क्यों हो रहा है? आप बताइए ना। कल हमारे क्लास में मैम ना सारे बच्चों से पूछेंगी। मम्मी ने कहा, बेटा, आजादी की लड़ाई में भाग लेने वालों के बलिदानों को याद करने के लिए आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर यह आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आप ये बताइए कि आजादी की लड़ाई किसने लड़ी और कैसे लड़ी? बेटा, तुम ना जाके दादाजी से पूछो, वे तुम्हें पूरे विस्तार से सारी बातें बताएंगे। जानते हो, उन्होंने खुद आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। मम्मी, दादाजी कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं? वे तो बहुत बूढ़े हैं। अरे बाबा, तुम जाकर पूछो तो सही, वे तुम्हें अच्छी तरह से बताएंगे। मैं तब तक घर का काम निपटा लूं। ऋत्विक और अद्विक पहुंच गए दादाजी के पास और वहां पहुंचते ही बोले, दादाजी, मम्मी कह रही थी कि आपने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। दादाजी, आप तो इतने बूढ़े हैं, फिर आपने कैसे लड़ाई में भाग लिया? अद्विक बोला, आप तो ठीक से चल भी नहीं पाते और दौड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकते। अरे बच्चों, बूढ़ा तो मैं अब हो गया हूँ। पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। ये बात आज की थोड़े है, ये तो 75 साल पहले की बात है। दादाजी, 75 साल पहले क्या हुआ था? आप मुझे बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। बच्चों, आओ पहले तुम मेरी गोद में बैठ जाओ। सुनो कहानी। ये कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। तब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। अंग्रेजों ने हमारे देश में व्यापार करना शुरू किया, राजाओं में फूट डलवा दी और धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लिया। और इतना ही नहीं, हमारे देशवासियों के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगे। बाबा, क्या हमारे देशवासियों ने कुछ नहीं किया? किया बेटा, हमारे देश के वीरों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, उदा देवी, बहादुर शाह जफर और लखनऊ की बेगम हजरत महल और हजारों लोगों ने भाग लिया। मगर अंग्रेजी सेना के आगे हमारे सिपाही बेचारे हार गए। अंग्रेजों ने उन पर बहुत अत्याचार किया, बहुत से लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया और जानते हो, बहुत सारे लोगों को काले पानी की सजा देकर उन्हें अंडमान निकोबार भेज दिया। ऋत्विक ने कहा, हाँ, हमने पढ़ा था दादाजी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अद्विक ने कहा, रेजिडेंसी जब हम घूमने गए थे
तब वहाँ तोपों के निशान हमें दिखाए गए थे ना, बताया गया था ना, वहाँ बहुत मार काट मची थी। वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाया, मगर उसके बाद हमारे देशवासी चुप नहीं बैठे। उन्होंने अंग्रेजों से देश को आजाद कराने की मन में ठान ली थी। फिर क्या हुआ? जनता ने क्या किया? इससे तो बहुत सारे लोग डर गए होंगे। नहीं नहीं, हमारे देश के लोग बहुत बहादुर थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। देश को आजाद कराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। तुम लोगों ने गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, हर वर्ष गांधी जयंती पर गांधी जी के बारे में मैम हमको बताती हैं। अद्रिक बोला, मैम ने ये भी तो बताया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और गांधी जी ने क्या कहा था मालूम है? उन्होंने कहा था, अब हमारी लड़ाई सत्य और अहिंसा के साथ होगी, हम हथियार नहीं उठाएंगे। दादाजी, क्या बिना हथियार के कहीं कोई लड़ाई हो सकती है? हाँ, यही तो खास बात है। उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, मतलब हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, नौजवानों ने कॉलेज छोड़ दिए, अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, और उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली चला दी, स्वदेशी आंदोलन चलाया। स्वदेशी का मतलब? स्वदेशी मतलब अपने हाथों से बनाई हुई चीजों का प्रयोग। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने चरखा चलाया, अपने कपड़े खुद बनाए और फिर उन्हीं कपड़ों को पहना। दादाजी, इससे क्या फायदा हुआ? अरे सोचो, स्कूल, बाजार, दफ्तर, रेल सब बंद। भैया अंग्रेज हो गए परेशान। अभी तुमको याद होगा ना, कोरोना आया था, जब स्कूल, बाजार, दफ्तर, रेल सब बंद हो गए थे, तब तुमको कितनी परेशानी हुई थी। अरे वह तो तब थोड़े दिन की बात थी। जनता ने जब सब बंद कर दिया तो अंग्रेजों का सारा काम बंद हो गया। यही असहयोग आंदोलन था। लोगों को जेल में बंद किया गया, उन पर बहुत अत्याचार किए गए, उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, उनको कोड़ों की सजा भी दी गई, उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई, मगर आजादी के दीवानों ने किसी भी तरह से हार नहीं मानी। दादाजी, उन लोगों को कितना दर्द हुआ होगा। हाँ बेटा, दर्द तो हुआ होगा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बेटा बड़े कष्ट उठाए। बहुत लंबी कहानी है। इन्हीं वीरों के त्याग और बलिदान को स्मरण करने के लिए, उनको नमन करने के लिए और विशेष घटनाओं को याद करने के लिए हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जैसे देखो, 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाते हैं। क्या बस 2 ही दिन हम उन्हें याद करते हैं? अरे नहीं नहीं, देखो 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाते हैं ना। 9 अगस्त 1942 को ही गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर मैदान में भारत अंग्रेजों छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। जनता से उन्होंने कहा, करो या मरो। लाखों लोगों ने उस आंदोलन में भाग लिया, लोगों को जेल में डाल दिया गया। यही सिलसिला बहुत साल तक चलता रहा। 9 अगस्त को काकोरी कांड दिवस भी मनाते हैं। 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह ने ट्रेन को रोककर खजाना लूटा था। पर ये तो बड़ी बुरी बात है दादाजी, उन्हें तो खजाना लूटना नहीं चाहिए। हाँ, ये तो चोरी होती है। अरे नहीं नहीं बेटा, उन लोगों का मानना था कि ये धन जनता का है और अंग्रेजों का इस पर कोई अधिकार नहीं। तुम्हें पता है, उन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई और वे
फांसी का फंदा अपने गले में हंसते हंसते डालकर झूल गए। तुमने वो गाना सुना होगा ना, मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाँ दादाजी, इसको तो हमने पिक्चर में भी देखा है और हमारे स्कूल में एक बार हम लोगों ने इस पर डांस भी किया था। हाँ बेटा, इसी प्रकार स्कूलों में बच्चे उन लोगों को याद करते हैं, नमन करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। इस लड़ाई में केवल सेना ने भाग नहीं लिया, बल्कि कवियों, लेखकों ने भी अपनी कविताओं, कहानियों और पिक्चर्स के माध्यम से जनता में जोश भरने का काम किया था। आज जब तुम झंडा हाथ में फहराते हो, तब तुम्हें कौन सा गीत सबसे पहले याद आता है? दादाजी मैं बताता हूँ। मैं जब हम अपने हाथ में झंडा लेते हैं तो हम गाते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाँ, ये जो गाना है ये हमारे हिंदुस्तान के आजादी के दीवानों को सबसे ज्यादा पसंद था। तुम्हें पता है इसे किसने लिखा था? नहीं। इसे श्यामलाल पार्षद ने लिखा। 10 अगस्त 1989 को वे नहीं रहे, लेकिन इस गाने के रूप में उनकी स्मृतियां आज भी हमारे बीच में हैं। दादाजी ये तो बहुत अच्छी कहानी है, थोड़ा और हमें विस्तार से बताइए ना। हाँ बेटा, बता रहा हूँ, अभी कहाँ खत्म हुई। 11 अगस्त को खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देते हैं। खुदीराम बोस जब मात्र 18 वर्ष की आयु के थे, उन्हें बम फेंकने के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। खुदीराम बोस बंगाल के मिदनापुर के थे। अंग्रेजी अधिकारी किंग्सले जनता पर बहुत अत्याचार करता था। खुदीराम बोस से वह बहुत नाराज था। खुदीराम बोस ने स्वदेशी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कहते हैं कि उन्हें लोग इतना प्यार करते थे कि उस समय के नौजवान एक प्रकार की धोती पहनने लगे थे, जिसकी किनारी पर खुदीराम बोस लिखा रहता था। हाँ, फिर क्या हुआ दादाजी? ये लड़ाई क्या ऐसे ही चलती रही? नहीं, तुम्हें पता है 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे, जब सारा विश्व सो रहा था, अंग्रेजों ने हमारे देश का बंटवारा कर दिया। एक हिस्सा हमारा पाकिस्तान में चला गया। हमें आज़ादी तो मिली, मगर आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लाखों निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, लाखों का घर छूटा। यह बंटवारा परिवारों का, रिश्तों का, दिलों का, भावनाओं का, समाज और संस्कृति का था। मेरे भी कई दोस्त पाकिस्तान चले गए। बाबा, फिर क्या आप उनसे कभी नहीं मिले? कहाँ बेटा, मिलना कहाँ हो पाया। आज भी मुझे उनकी बहुत याद आती है। तब तो आपका दिल बहुत दुखता होगा। मेरा भी ना, जब कोई दोस्त अगर किसी दिन स्कूल ना आए तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ बेटा, इसीलिए तो 14 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तुम्हें पता है 15 अगस्त को हम हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा देश आजाद हुआ था। हमने आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। अच्छा, इसलिए हम लोग आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। हाँ, आजादी का अमृत महोत्सव इसीलिए मनाया जा रहा है क्योंकि 15 अगस्त 2022 को हमारे देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 12 मार्च 2021, याद कर लो बच्चों, 12 मार्च 2021 को
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत तुम्हें पता है कहाँ से की थी? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी, क्योंकि 12 मार्च 1930 को ही गांधी जी ने भी यहीं से दांडी यात्रा नमक आंदोलन के लिए शुरुआत की थी। इसको 75 हफ्ते तक मनाने का फैसला हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमें जानना चाहिए, हमें उन वीरों को याद रखना चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व तन मन धन त्याग दिया और देश के नाम पर शहीद हो गए। अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम रहना चाहिए। अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और संपदा की रक्षा करनी चाहिए। हाँ दादाजी, जिस आजादी को इतने बलिदानों से पाया, हमें उस पर गर्व है और हम इसकी रक्षा करेंगे दादाजी। हम आपको वचन देते हैं दादाजी, हम अपने देश का नाम कभी झुकने नहीं देंगे। हाँ दादाजी, जिस आजादी को इतने बलिदानों से पाया, हमें उस पर गर्व है, हम उसकी रक्षा करेंगे। और दादाजी, मैं वचन देता हूँ कि अपने देश का नाम कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं जहाँ भी रहूंगा, जिस भी उम्र का रहूंगा, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा ताकि हमारा देश निरंतर आगे बढ़ता जाए। जय हिंद दादाजी। धन्यवाद। तो ये थी कहानी आजादी का अमृत महोत्सव। मित्रों, आप सभी को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत सीमित शब्दों में आजादी के गहन महत्व को समझाने में लेखिका सफल हुई है। मैं धन्यवाद देती हूँ स्नेहलता जी का, जिन्होंने इस कहानी को सुनाने की मुझे अनुमति दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने बच्चों को जरूर सुनाइए और अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए। बहुत जल्दी मैं मिलूंगी एक दूसरी कहानी के साथ। तब तक राम राम।